देख रहे हैं केवल सच का। स्वागत है केवल सच न्यूज में एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में जो है 2 दिन के अंतराल में जो है अभी अतिक्रमण हटाया गया था, गढ़ानी में भी हटाया गया था और हदियाबाद के साइड में भी हटाया गया था। आज हदियाबाद के पूर्व मुखिया पति राणा प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, उनके कहने का मतलब क्या है। राणा प्रताप जी, आप मुखिया पति हैं और हाल ही में एक कंप्लेन आई थी आपके बीच में कि गरीबों का साथ अन्याय किया गया, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत स्थिति के ग्राम हदियाबाद में अतिक्रमण के लिए आवेदन दिया गया था अनुमंडल लोक शिकायत में। अनुमंडल लोक शिकायत से मामला गया जिला लोक शिकायत में। जिला लोक शिकायत से आदेशानुसार गढ़ानी सीओ साहब के माध्यम से हम इनके द्वारा माफी कराया गया पूरा गांव का माफी होने के बाद कुछ गरीब कमजोर तबके के लोगों को घर का चिन्हित करके, मतलब 150-200 घर का बस्ती है जिसमें कि मात्र 10 लोग को चिन्हित करके गरीब कमजोर को उनको नोटिस कर दिया गया और उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, अपूरम हो गया। जबकि आज भी बहुत सारे परिवार को घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, जबकि 18 से 20 फीट तक चौड़ा गली है, लेकिन कहीं 3 फीट में है, कहीं 4 फीट में है। और बिहार सरकार का गढ़ा, गांव के किनारे किनारे पूरा गढ़ा है जिसमें कि गांव का बरसात का पानी जाता था और जिससे कि गांव का लेयर भी अच्छा रहता था। वो क्या किया है लोग, जो भी किनारे किनारे साइड में बसे हुए हैं वो सारे लोग गढ़ा को भर के अपना घर बना लिए, मकान बना लिए और किसी तरह से अपना उसको अपने कैप्चर में किए हुए हैं। कि आज समस्या है कि पानी भी निकल रहा है तो किसी सिंचित खेत में जा रहा है जिसका खेत का फसल बर्बाद हो रहा है, खेती नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे किसान हैं जैसे भीम सिंह हैं, इधर भूपेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, मुन्ना सिंह का खेत है, अब डायरेक्ट पानी खेत में जा रहा है। गढ़ा तो भर लिए लोग और पानी निकलने का भी रास्ता नहीं है और बिहार सरकार के सारे जमीन को अतिक्रमण किए हुए। तो हमको तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिली भगत था प्रशासन का, इसीलिए गरीब कमजोर को चिन्हित करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया। आपके कहने का मतलब है कि प्रशासन के द्वारा गरीब गुरबा के साथ अन्याय किया गया जिस तरह से यहाँ पे हुआ। गढ़ानी में भी तो चला, लेकिन के ऊपर बुलडोजर चला। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जो कि रोड पे अभी भी हैं, बिहार सरकार के जमीन में है, गढ़ानी में भी और हदियाबाद में चला था। उसके लिए कोई मतलब जो भी अमीर हैं बिल्डिंग खड़ा किए हुए हैं गली में, उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं किया गया, कोई उनको चिन्हित नहीं किया गया। केवल जहाँ की जाने का रास्ता दिक्कत नहीं है, उस रास्ते में गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको सताया गया, उनको नोटिस किया गया। जहाँ एक तरफ है हदियाबाद की बात तो रही कि आपके कहने के हिसाब से कागज पे कोरम को पूरा किया जी, कागज पे। वहीं गढ़ानी में भी अतिक्रमण को हटाया गया है, तो वो क्या आपके हिसाब से सही है या गलत है? नहीं, सही हुआ है कम, लेकिन अभी भी गलत है। बहुत सारे जमीन जो कि बिहार सरकार ने माफी किया जाए तभी लोग सारे लोग बिहार सरकार हमारे आने के क्रम में ही देखा गया मड़ई और केवल गुमटी वाले को हटा दिया गया, बिल्डिंग वाले को छोड़ दिया गया। हाल में ही हम आते समय रास्ते में देखे, हम लोग भी देख रहे थे कि मतलब अभी अतिक्रमण हटाया गया और फिर से वही दुकान लगा दिया गया। एक तो देखिए, उसके लिए जब तक सरकार व्यवस्था नहीं करती है, जिनको पार्जन के लिए उन लोग को तो कुछ न कुछ व्यवस्था चाहिए। जब तक नहीं, वो तो टेम्पोररी वो अपना जीविका जीने के लिए अगर वो भी नहीं करेंगे तो मरने के कगार पे आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे परिवार गढ़ानी में हैं, उनके लिए सरकार को ध्यान देना होगा कि उनको कहीं जगह चिन्हित करके उनको व्यवस्थित करें। गढ़ानी पंजाब नेशनल बैंक के समीप है और वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बिहार सरकार जमीन है, जैसे सुन रही है, तो वहाँ पर कुछ उनके अपने भी जमीन है। तो क्या आपको लगता है कि वो भी जमीन बिहार सरकार में ही आता? नहीं, जिसका खतियानी जमीन है उसका तो खतियानी जमीन है ही। उसके बाद जो बिहार सरकार चाहते हैं, पंजाब नेशनल पे तो पूरा खाली है, जो ब्लॉक यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो अतिक्रमण है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर पंजाब नेशनल बैंक के सामने अंचलाधिकारी कह रहे थे कि अभी हम कुछ टेम्पो स्टैंड की बात कर रहे हैं, कुछ सब्जी मार्केट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या यहाँ लगाना उचित होगा? नहीं, कैसे ये बैंक के सामने मार्केट लगाना उचित नहीं, आपके हिसाब से नहीं है बैंक के सामने, क्योंकि पूरे हमारा जो गढ़ानी ब्लॉक है करीब 85 गांव का ब्लॉक है और इसमें 85 गांव के लोग पंजाब नेशनल से जुड़े हुए हैं और उनके लिए पार्किंग का फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे।
और जिनका मार्केट है उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। बिहार सरकार के उतना जगह नहीं है रोड साइड में यहाँ पे पंजाब नेशनल के सामने की वो मार्केट। तो उनका कहना है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा बिहार सरकार जमीन है तो हम अपना इस्तेमाल करें। उनके पास बहुत सारा बिहार सरकार जमीन है, रोड के साइड में कहीं हट के वो काज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एरिया में अगर करते हैं तो उनके ऊपर की मर्जी है, लेकिन उचित नहीं है क्योंकि लोग ऑटोमेटिक ही यहाँ आते हैं। इस जगह में बाजार है, सामने सब्जी बाजार है, पार्किंग का स्टैंड और कहीं नहीं है। लोग जो आते हैं तो अपने स्वयं ही बैंक का काज करने आ रहे हैं, मोटरसाइकिल कहाँ करने जाएगा कोई। तो मतलब यहाँ मतलब लोगों को सहूलियत होती है। हाँ, यहाँ पार्किंग बनाना उचित नहीं है। यहाँ आम जन के लिए वैसे जो काज करने वाले हैं, जो बैंक का काज करने वाले हैं या मार्केटिंग करने वाले हैं, उनके लिए खाली जगह रहेगा तो उचित है। एक बार अपना परिचय बता दें। राणा प्रताप सिंह, पूर्व मुखिया पति पंचायत, गड़ानी ब्लॉक, भोजपुर। जैसा कि राणा प्रताप जी जो है बता रहे हैं कि मतलब अतिक्रमण के हिसाब से बात करें, अतिक्रमण एक तरफ से सही भी है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से गलतियां भी हुई है, ऐसे कहना है उनका। और गलतियां यूं हुई है कि मतलब कुछ 10 घर जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको ही चिन्हित करके टारगेट किया गया, ऐसा इनका कहना है। तो हम जिला प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच करें और उचित कार्रवाई करें। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, मैं था गलहनी से गुड्डू कुमार सिंह।